गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को इनके सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। आज की जो क्लास में लेकर आया हूँ वह चैप्टर का नाम है पादप आकारिकी। अब देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर में सवाल बन चुके हैं या आगामी एग्ज़ामों में जो इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो यहीं से आपको इनमें से एगो सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, मैं अब चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगामी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब सवाल को देखते हैं बच्चे। सवाल पूछा गया इसमें है आपसे कि मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ें क्या कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, इसका जवाब आप सभी को देना है। बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा बच्चे मूसला जड़ें। क्या होगा? मूसला जड़ें होगा इसका सही जवाब। मूसला जड़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। इसका सही जवाब आपको देना है बच्चे लोग। क्या इसका सही जवाब होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा बच्चे अपस्थानिक मूल। क्या होगा इसका सही जवाब? अपस्थानिक मूल होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। डहेलिया की जड़ें होती है। डहेलिया की जड़ें होती है कलिंदिल तथा पुलकित, कुंभी रूप, स्वांगी, कारी या रेशेदार। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कंदिल तथा पुलकित। ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है। ऊपरी रोही मूल मिलती है। ऊपरी रोही मूल मिलती है। इसका सही जवाब होगा बच्चे आर्किडस। आर्किडस में मिलती है। न्यूमेटाफोर्स, जिसको आप लोग श्वसन मूल के नाम से भी जानते हैं, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल, इसका हिंदी वर्ड है, प्रायः मिलती है। किससे मिलती है? इसका सही जवाब दीजिए। मैंग्रोव पादपों में। किससे मिलती है? मैंग्रोव पादपों में मिलती है। अब स्तंभ मूल पाई जाती है। स्टील रूट के नाम से इसको जाना जाता है। अब स्तंभ मूल पाई जाती है। किस में पाई जाती है? चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, चने में। बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका गन्ने में। किस में पाया जाता है अब स्तंभ मूल? तो गन्ने में पाया जाता है। स्तंभ मूल या प्रोप रूट होती है मूसला जड़े में, पुलकित जड़े में, शाखांबित जड़े में, अपस्थानिक जड़े में। इसका सही जवाब जाएगा अपस्थानिक जड़े में। जड़ें विकसित होती है। जड़ें विकसित होती है किस में होती है? प्रांकुर से होती है, मूलांकुर से होती है, तने से होती है, पत्ती से होती है। जड़ें जो विकसित होती है मूलांकुर हिस्से से होती है। किससे होती है? मूलांकुर से होती है। गाजर है एक। गाजर क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प है, पुष्प क्रम है। तो ध्यान रखें, गाजर क्या है? एक जड़ा युक्त है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? मोटी जड़ें क्या कहलाती है? बताइए इसका सही जवाब दीजिए। स्तंभ मूल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े बरगद के जो पेड़ होते हैं, काफ़ी साल तक जब वो बड़े हो जाते हैं और पुराना वो बरगद का पेड़ हो जाता है तो देखते हैं कि उसमें तनों से भी उसकी लड़ियाँ नीचे लटकती है। तो उसी लड़ी को क्या कहते हैं उसी के बारे में पूछा गया है ना। मोटी जड़ें होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको स्तंभ मूल के नाम से जाना जाता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। बताइए आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, कलका कहते हैं, फल कहते हैं या तना कहते हैं? इसका सही जवाब होगा तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। क्या स्तंभ एक रूपांतरण है? जड़ का, पत्ती का, तना का, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, इसका सही जवाब देना है। घन स्कंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णकायित विरिंत द्वारा या सल्क कंद द्वारा। इसका सही जवाब होगा बी के साथ, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सलकंद कहा जाता है, घनकंद कहा जाता है, प्रकंद कहा जाता है या कंद कहा जाता है? बताइए आप सभी। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, उसे आप किस नाम से जानते हैं? बताइए। ऑप्शन है सलकंद, घनकंद, प्रकंद या कंद। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कंद से। किससे रिलेटेड होगा? कंद से। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? हल्दी के खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका सही जवाब आपको देना है। बताइए क्या होगा? हल्दी के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? जड़, प्रकंद, फल, कंद, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब जाएगा प्रकंद से। किससे रिलेटेड है? प्रकंद से रिलेटेड, यानी प्रकंद कहा जाता है। एक नीचे सवाल आपको दिख रहा होगा, अदरक से रिलेटेड। सवाल है अदरक है, अदरक क्या है? इसका जवाब आपको देना है। रूपांतरित या राइबोसोम या ट्यूबर या बल्ब, क्या होता है? बताइए। रूपांतरित जड़ होता है, राइजोम होता है या ट्यूबर होता है या बल्ब होता है? बताइए अदरक क्या होता है? तो अदरक होता है आपका राइजोम होता है। क्या होता है इसका? राइजोम। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अदरक जो होगा राइजोम होगा, बी फॉर बिहार। चलिए नेक्स्ट सवाल। आप लोग को ऊपर में एक सवाल दिख रहा होगा, 17वां सवाल है। प्याज परिवर्तित रूप है सॉरी बच्चे, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? इसका जवाब आप सब दीजिए। प्याज परिवर्तित रूप है, किसका परिवर्तित रूप है? बताइए। तने का है, जड़ का है, पत्तियों का है, फल का है? तो ध्यान रखेंगे बच्चे आप सभी, तने का है। किसका है? तने का है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल पराया न्यूनीकृत होता है? निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल पराया न्यूनीकृत होता है? जलोद्भिद में, समोद्भिद में, ऊपरी रोही में या शुष्कोद्भिद? शुष्कोद्भिद। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जाएगा आपका शुष्कोद्भिद में, डी फॉर दिल्ली। इसका सही जवाब होगा डी के साथ। नेक्स्ट सवाल है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? बताइए। जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? आर्किडस, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म। क्या इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब जाएगा सी के साथ, क्रिप्टोगेम्स। एक बार और इस सवाल को बताया हुआ है पिछले वाले वीडियो में, जो नहीं देखें देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, बताइए कौन सा पुष्प उत्पन्न होता है? अमरबेल द्वारा, रैफिलिसिया द्वारा, लोरेंथस द्वारा या ड्रोसेरा द्वारा? बताइए क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब जाएगा आपका बी फॉर बिहार, रैफिलिसिया द्वारा होता है, रैफिलिसिया द्वारा। फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है। फूलगोभी को किस भाग को हम लोग खाते हैं? बताइए। इसका सही जवाब जाएगा डी फॉर दिल्ली, पुष्प क्रम को खाते हैं, है ना। ऊपर वाली हिस्सा जो होती है पुष्प क्रम होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बताइए। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है, पत्ती है, तना है, जड़ है? इसका सही जवाब जाएगा पुष्प के साथ। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? बताइए। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका सही जवाब जाएगा बी फॉर बिहार।
है ना, परागण के साथ जाएगा। यानी मोफिली परागण है, यानी मोफिली परागण है, क्या है बताइए? जंतुओं द्वारा है, कीटों द्वारा है, वायु द्वारा है, या जल द्वारा परागण होता है, बताइए। इसका सही जवाब जाएगा सी के साथ, वायु द्वारा। मोफिली परागण होता है, मोफिली परागण होता है। देखिए अभी सवाल 24वां जो है वही 25वां शायद है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यानी मोफिली परागण है 24 में, लेकिन ये अलग सवाल है। एंट मोफिली परागण होता है, ये सवाल पूछा गया है। एंट मोफिली परागण होता है तो कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। 24वां अलग सवाल है, 25वां अलग सवाल है। चलिए 26वां देखते हैं। जूफिली परागण होता है। जूफिली परागण किसके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, बताइए। जूफिली परागण किसके द्वारा हो? इसका सही जवाब जाएगा जंतुओं द्वारा। किसके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली परागण होता है, बताइए आप सभी। ऑर्निथोफिली परागण होता है, पक्षियों द्वारा होता है, चमगादड़ों द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, मानव द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा ए के साथ, पक्षियों द्वारा होता है। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल द्वारा जो परागण होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। जो परागण बंद पुष्पों में होता है वह क्या कहलाता है? जो परागण बंद पुष्पों में होता है वह क्या कहलाता है? क्लिस्टोगेमी कहलाता है, एलोगेमी कहलाता है, ऑटोगेमी कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जाएगा ए के साथ, क्लिस्टोगेमी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं सॉरी बच्चे, खोखी हो गया। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। इसका सही जवाब आपका क्या है, बताइए। क्या होता है? जल परागित पुष्पों में होता है, कीट परागित पुष्पों में होता है, वायु परागित पुष्पों में होता है, सही प्रकार के पुष्पों में होता है। किस में होता है बताइए? इसका सही जवाब होगा कीट के साथ, बी फॉर बिहार, कीट परागित पुष्पों में। निषेचन के बाद या पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। निषेचन के बाद या पश्चात, जो ही बोलिए आप, बीजों के बीजावरण विकसित होता है, बताइए किस में? अध्यावरणों से, भ्रूणपोष से, निभाग से, बीजांड से। इसका सही जवाब जाएगा ए के साथ जाएगा, अध्यावरणों से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चे, द्विव निषेचन मुख्य लक्षण है। द्विव निषेचन मुख्य लक्षण है किसका है, बताइए। ब्रायोफाइटस का है, टेरिडोफाइटस का है, जिम्नोस्पर्म का है, आवृत बीजियों का है। इसका सही जवाब जाएगा आवृत बीजियों का है। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं, बताइए। सिनजीनेसिस कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं, या एपोस्पोरी कहते हैं, या एपोगेमी कहते हैं। इसका सही जो जवाब होगा वो होगा पार्थिनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है, किस में होता है? अंडाशय से होता है, पुष्पासन से होता है, दलों से होता है, आशय से होता है। इसका सही जो जवाब होगा वो आपका ए होगा। किससे होता है? तो अंडाशय से। एक सत्य फल परिवर्धित होता है किससे? तो अंडाशय से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है? सत्य फल, असत्य फल पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल बनेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। सेब है, सुपारी है, आम है, काजू है, बताइए इनमें से आपसे पूछा असत्य फल कौन है, वो पूछा गया है,
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ए के साथ असत्य फल सेब को माना गया है। नारियल तथा आम के फल होते हैं, क्या होते हैं? पोम होते हैं, बेरी होते हैं, डूप होते हैं, पीपो होते हैं। बताइए नारियल तथा आम के फल किस रूप में होती है? पोम के रूप में, बेरी के रूप में, डूप के रूप में या पीपो के रूप में? इसका सही जवाब जाएगा आपका सी के साथ जाएगा, डूप की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग होता है। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग होता है, क्या होता है? बाह्य फल भीति होता है, मध्य फल भीति होता है, अंतः फल भीति होता है या फल भीति होता है? इसका सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी के साथ मध्य फल भीति होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, बताइए नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? इसका सही जवाब दीजिए। ए में फल भीति, भूर्णपोष, भूर्ण बीज या बीज आवरण, बताइए क्या होगा? सही जवाब होगा आपका बी फॉर बिहार, भूर्णपोष। अंदर वाले हिस्से को भूर्णपोष कहते हैं जो खाया जाता है, नारियल के हिस्से को। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची के किस भाग को खाया जाता है बताइए? तो एरियल भाग को खाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, बताइए क्या होगा? मांसल पुष्पासन। क्या होगा? मांसल पुष्पासन वो खाने योग्य भाग होता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है बताइए? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका होगा गूदेदार पुष्पासन। क्या होगा? गूदेदार पुष्पासन। अभी देखें ना, मांसल पुष्पासन में क्या हुआ? वही गूदेदार पुष्पासन जो आप 40वां सवाल देख रहे हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता, बताइए। साइकस में होता है। ईख का भी बीज के रूप में होता है, मूंगफली का भी होता है, बादाम का भी। बादाम का मूंगफली एक ही है ना। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? इसका सही जवाब आपको मिल गया है डी फॉर डेली साइकस। बीज विकसित होता है, बताइए बीज विकसित होता है किस में होता है? स्त्री केसरों से, बीजांडों से, अंडाशयों से या पराग कोशों से? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बीजांडों से। सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी फॉर बिहार, राइजोफोरा में। राइजोफोरा में। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका बी फॉर बिहार, मक्का। कहाँ होगा? मक्का में होगा अधोभूमिक अंकुरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है। भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है? भूमपोरिक अंकुरन बताइए। मक्का में, गेहूं में, मटर में, अरंडी में? इसका सही जवाब होगा अरंडी में, डी फॉर दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? पैसन फ्लावर पादप, घटपर्णी पादप या रात की रानी या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट? इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे बी फॉर बिहार, है ना, घटपर्णी। ऐसा पौधा है जो कीटों को मार के क्या करते हैं? अपने अंदर समावेश कर लेता है ना। यही हुआ आपका कीटाहारी पादप जिसका नाम है घटपर्णी। चलिए बच्चे, आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा अपना सुझाव जरूर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपका अच्छी जीके जीएस के मामला में या जीके जीएस के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीक़ा से हल कर सकें।
इसके लिए मैं डेली चैप्टर वाइज अभी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपका जो रेलवे का हो या एसएससी का हो या बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, उन सभी बच्चों के लिए बड़ा यूजफुल ये सवालें होने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाइक करें, आपको मोटिवेशन करते रहें। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और अगले क्लास जो मैं लेकर आऊँगा उसका नाम होगा आवृत्त बीजियों की वर्गीकी। देखिए, मैं लास्ट वीडियो में जब क्लास ले लेता हूँ तो लास्ट वीडियो में इसलिए बता देता हूँ अगले चैप्टर को, ताकि आगे भी आप इस टॉपिक का नाम दे दूँ, तो इधर उधर से जो भी किताबें पढ़ रहे हैं वहाँ से आप लोग इन चैप्टरों के माध्यम से अगले क्लास में आने से पहले उसको एक बार रिवीजन कर लें और सवाल को लगाने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद बच्चे। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं फिर।